लेकिन आज उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन को बहुत मायूसी उठानी पड़ी जब जो टीमें जो सी थी टास्क के लिए मैदान में उतरी थी और अभी टास्क होनी थी, उसी वक्त उनको मैसेज आया कि आपका जो टूर है वो मंसूख कर दिया गया। और ये ऑर्डर जो था ये किसी आम आदमी की तरफ से नहीं था। न्यूजीलैंड के वजीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने ये उनको मैसेज दिया कि फौरी तौर पे अपना टूर को मंसूख कर दिया जाए और वापस जो से आप न्यूजीलैंड आ जाएं। जिसके ऊपर बड़ी हैरानगी हुई। तमाशाई जो से थे मैदान में आज आ चुके थे और टास्क का इंतजाम मुकम्मल थे। खिलाड़ी जो से थे अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। पाकिस्तानी टीम भी ग्राउंड में मौजूद थी, अपने वार्म अप हो चुका था। और ये जो ही टूर मनसूख हुआ उससे एक बड़ी मायूसी ये हुई क्रिकेट के शायकीन को कि एक अच्छी क्रिकेट जो सी थी पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद 21 साल के बाद दोबारा होने जा रही थी, और जिससे ये लगता था कि क्रिकेट जो सी है पाकिस्तान में दोबारा बहाल हो जाएगी। क्रिकेट तो बहाल हो ही जाएगी, लेकिन ये मायूसी बहुत हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेसिका को खुद से फ़ोन किया और जेसिंडा को खुद से फ़ोन किया और उनको कहा कि कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हम हर तरह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है बड़ी फुल प्रूफ थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनको कहते हमें इत्तला आते हैं कि जो ही खिलाड़ी जो उनसे हैं वो बाहर आएंगे उस खोल से या उस अपने अपने होटल से, तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो जिसके ऊपर कोई जवाब देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक ख़तरा हो, कोई कहे कि जी मुझे ख़तरा है और मुझे अपनी जान का ख़तरा है, तो उसकी जान की हिफाजत ही करनी जा सकती है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को खिलाना मुमकिन नहीं है। तो लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी ये ग्लव्स वाले लोगों का कारनामा है, उन्होंने ये मनसूख किया है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मेरी भी अपनी एक राय है। बात यह है कि आपके यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे वाक़यात होते हैं। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का कोई दुश्मन ना हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी कोई दुश्मन ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रूनमा हो रहे हैं जिसमें दहशतगर्दी भी है, मजहबी तासुब भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ाना होती हैं जिसको आप दरगुजर करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर तो आप करते ही रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी आपने दरगुजर कर दी हैं जिस पर तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन इस किस्म के शरीफुल नफ्स मुल्क जो से होते हैं जो किसी के मामले में दखल नहीं देते, अपने काम से काम रखते हैं, खेल को फ़रोग देते हैं, मजहबी आज़ादी देते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, उन मुल्कों के अंदर अगर छोटा वाक़या भी नज़र आ जाए, जैसे कि कब्रों की बरमती करना, आपके लिए बहुत मामूली बात है कि आपने कल अहमदियों की कब्रों को मुस्मार कर दिया और उनको वहाँ पे ट्रैक्टर चला के सफा करा दिया। आपके वज़ीर आज़म को पसीना भी नहीं आया, यानी छींक भी नहीं आई। ना वज़ीर दाखिला को ने उसके ऊपर कोई अफसोस का इजहार किया, ना वज़ीर कानून ने किया, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, फिर ना ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई सो मोटिव लिया। समोसे ही जो उनसे हैं उनके लिए बड़े आम है। अगर समोसा महंगा हो जाए तो फौरन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जो है उस पर सो मोटिव ले लेता है। लेकिन अहमदियों की कब्रों पे, अहमदियों की जानों पे चले जाएं, आपको एहसास नहीं होता। आज आपको पता लगा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं। आपके अंदर बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिन कमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड से आप बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि इंग्लैंड से आप रेड लिस्ट से निकल गए, ग्रे लिस्ट से निकल गए, और आज पाकिस्तान की जो जो मुसाफिर हैं, जो पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी वाले हैं, जो इंग्लैंड सफ़र करते हैं या नहीं सब ड्यूल नेशनलिटी वाले वीज़े पे जाते हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि आप आराम से सफ़र कर देंगे। कभी इसकी भी तहकीक कीजिए कि ये किसकी वजह से आपको इजाज़त मिली है, कौन था। अभी पिछले दिनों उसने यहाँ टूर भी किया और उसने अनथक कोशिश करके आपको रेड लिस्ट से निकाला, आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, और आज पाकिस्तानियों की जान में जान आई है। वो लोग अपना नाम भी नहीं जाहिर करते हैं कि हमने जो है ये आपके लिए किया है। और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को मनाना कोई आसान काम नहीं होता। जिस तरह से उनको मनाया गया ये वही जानते हैं। हमें पता है कि ये किस तरीके से ये काम किया गया है। बहरहाल न्यूजीलैंड के लोग भी आज आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगे और खिलाड़ी और पाकिस्तान में खेलेंगे। पाकिस्तान में एक आला क्रिकेट खेली जाती है
اور اس کرکٹ کے اندر اب کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں اندر کہ پاکستان کی ٹیم آج بھی دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے, اور اگر ان کے اوپر پوری توجہ کی جائے تو وہ بیسٹ کھلاڑی ہیں. رمیز راجہ کو مبارک ہو, اور رمیز راجہ انشاءاللہ ایک اچھے سربراہ ثابت ہوں گے کرکٹ کے, اور ان کو کرکٹ کا پتہ بھی ہے, کرکٹ کے لیے انہوں نے کافی زندگی گزار دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دھچکا ان کے لیے بھی ہے, لیکن ان کا اس میں قصور نہیں ہے. اگر قصور کسی کا نظر آتا ہے وہ خان صاحب کا نظر آتا ہے, عمران خان کا, ان کے وزیر داخلہ کا نظر آتا ہے, جو امن ملک کے اندر نہیں قائم کر سکے. انٹرنل جو خدشات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, عام آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو کھلاڑی آئے ہیں, جس گھٹیا آدمی نے کوئی حرکت کرنی ہوگی وہ کر کے دکھائے گا, کیونکہ جو لوگ ہیں شاید ان کو اطلاع جو ہو وہ صحیح ہو, کسی نے بھی اطلاع دی ہے, ان کی اپنی ایجنسیز بھی ہیں جو جن کو اطلاع ہو جاتی ہے, اور انہوں نے اگر جو بھی کیا اپنے کھلاڑیوں کی جان و مال کے لیے وہ اچھا اقدام ہے. رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی, کھیل تو ہوتے رہتے ہیں, آپ دبئی میں کر لیں, ابو دھابی میں کر لیں, کسی اور ملک میں کر لیں, کھیل تو ہو جائیں گے پھر بھی. لیکن اگر ایک آپ کو خدشہ ہے کسی کی جانوں کا تو اس کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر قدم ہے کہ آپ کو مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وہ وقت جو سا تھا بڑا عجیب تھا کہ کھلاڑی گراؤنڈ میں موجود تھے اور پبلک موجود تھی جو کہ دیکھنے کے لیے آئی تھی, اور ان کو ڈیفینیٹلی مایوسی اٹھانی پڑی. ناظرین, یہ چیزیں کھیل میں تو ہوتی رہتی ہے, کھیل کو جنگ نہ سمجھیں اور جنگ کو کھیل نہ سمجھیں, یہ بالکل صحیح ہے. یہ کھیل ہے, اس کو ہم نے جنگ نہیں سمجھنا, کھیل کو کھیل کی طرح سے استعمال کرنا ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.